अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है याजूज माजूज इंसानी नस्ल से हैं, इनकी तादाद दूसरे इंसानों से ज़्यादा होगी और जहन्नुम भी इन्हीं से ज़्यादा भरेगी। सूरह कहफ आयत 93 से 94। हाँ, चलिए हम अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा आगे से देखेंगे इसको। आयत 83 से पढ़ेंगे। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबन फ़अतबा सबबा। आपसे ज़ुल्क़रनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ़्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ, हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजदा इंदहा खौमा। हाँ, हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फ़रमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजदा इंदहा खौमा। यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इस चश्मे के पास एक खौम को भी पाया। खुलना या ज़ुल्क़रनैनी इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। हमने फरमा दिया कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या उनके बारे में तो कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करे। ख़ाला अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। जो जवाब दिया कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त तर अज़ाब करेगा। व अम्मा मन आमन व अमिला सालिहन फ़लहु जज़ाउल हुस्ना। हाँ, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है। व सनक़ूलु लहु मिन अमरिना युसरा। हम उसे अपने काम में भी आसानी ही कहेंगे। सुम्मा अतबा सबबा, फिर वो और राह के पीछे लगा। हत्ता इज़ा बलगा मतलिय शम्सी वजदहा ततलु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रन कज़ालिक। यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा, उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई पर्दा और ओट नहीं बनाई। हाँ, कज़ालिक व क़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। हाँ, वाक़या ऐसा ही है, हमने उसके आस पास की कुल ख़बरों का अहाता कर रखा है। वो फिर एक सफ़र के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब बैन सद्दैनी वजदा मिन दूनिहिमा क़ौमा ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला। वो दो दीवारों के दरमियान पहुँचा। इन दोनों के इधर उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। हाँ, क़ालू या ज़ुल्क़रनैनी इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं। फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। तो क्या हम आपके लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर दें, इस शर्त पर कि आप हम में और उनमें कोई दीवार बना दें। ख़ाला मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैरुन फ़यूनूनी बि क़ुव्वतिन अजअल बैनकुम बैनहुम रदमन आतूनी ज़ुबुरल हदीद। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ़ अपनी क़ुव्वत ताक़त से मेरी मदद करो। आतूनी ज़ुबुरल हदीद, मैं तुम में और इनमें मज़बूत हिजाब बना देता हूँ। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैनि क़ाल अनफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जालहु नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ये दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ। तावख्ते के लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया
मेरे पास लाओ इस पर पिघला हुआ तांबा। फमस्ताऊ अन यज़हरू वमस्तताऊ लहू नखबा, तांबा डाल दो बस तो उनमें उस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत है और ना उसमें कोई सुराख कर सकते हैं। खाला हाजा रहमत में रब्बी फ़ैज़ा जा वादु रब्बी जालहु दक्का वकाना वादु रब्बी हक़ा, और इसमें कोई सुराख कर सकते हैं ना। और कहा यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वायदा आएगा तो उसे ज़मीन दोस्त कर देगा। बेशक मेरे रब का वायदा सच्चा और हक़ है। व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़ी सूरि फ़जमअनहुम जमअन व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा। उस दिन हम उन्हें आपस में एक दूसरे में धंसते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नुम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। अल्लज़ीना काना तयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समअ, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और अमर हक़ सुन भी नहीं सकते थे। हाँ, तो अब ये हो गया। अब सूरह कहफ की 93 और 94 आयत से हम ये मौजू लिए हैं और इसको पढ़ा गया है 83 आयत से 100 आयत तक पढ़ के आपको तफसील बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए तर्जुमा हो गया इसका। अब हम इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताती हूँ। ये याजूज माजूज कौमें आदम की ही नस्ल के हैं। क़ियामत से पहले इनका ज़हूर होगा। दुनिया के आखिरी किनारे मशरिक़ की जानिब ये कौम रहती है। ये इंतहाई गंदी कौम, इनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं होता है, इंसानी नस्ल जैसी है लेकिन दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ है। बदन को कपड़े से ढकते नहीं, गारत गिरी, शर फसाद बर्पा करना यही काम है इनका। पहाड़ों की दूसरी जानिब इंसानों की आबादी है। ये कौम इन पहाड़ों के रास्ते से आबादी में घुसकर धूम मचाते थे। क़त्ल गारत गिरी आम थी। अल्लाह ने एक ऐसा हुक्मरान का इंतखाब किया जो ऐसी दिलचस्पी रखता था कि दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी हुकूमत बनाए। इस तरह अल्लाह ने भी इस हुक्मरान को असबाब व वसाइल देकर ताकतवर बनाया था, जिसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। ये मौजूदा ईरान जिसे फ़ारस कहा जाता था, वहाँ का हुक्मरान था ये। और वहाँ उसने फसादियों को इंसान की बस्ती में घुसने का रास्ता किस तरह बंद किया, आइए देखते हैं तफसील से। अब यहाँ देखिए तफसील में जाएंगे। मुशरिकीन ने यहूदियों के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ुल्क़रनैन के लफ्ज़ी माने 2 सींगों वाले के हैं, यानी इसके सर पर दोनों तरफ बालों की लटियाँ थीं सींगों की तरह। उसने मशरिक़ व मग़रिब दोनों किनारों पर पहुंचकर सूरज की शुआ का मुशाहिदा किया। क़दीम मुफ़स्सिरीन ने बिलउमूम इसका मिज़दाक़ सिकंदर रूमी को क़रार दिया है, जिसकी फतूहात का दायरा मशरिक़ व मग़रिब तक फैला हुआ था, लेकिन जदीद मुफ़स्सिरीन इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने इस पर जो तहक़ीक़ की दाद दी है, इस शख्स की दरियाफ़्त पर जो मेहनत व काविश की है वो निहायत काबिल क़दर है। इनकी तहक़ीक़ अब देखिए वो निहायत ही काबिल क़दर है। इनकी तहक़ीक़ का ख़ुलासा ये है कि इस ज़ुल्क़रनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। मशरिक़ व मग़रिब के ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। याजूज माजूज 2 अलग अलग कौमें हैं। ये दोनों भी वहीं पर रहते थे। पहाड़ के एक जानिब ये लोग थे और पहाड़ के इस जानिब इंसानों की आबादी थी। तो इसने वहाँ याजूज माजूज का रास्ता बंद करने के लिए एक नहायत ही मुहक्किम मजबूत बंद तामीर किया। वो आदिल अल्लाह इंसाफ पसंद था, अल्लाह को मानने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला। वो नफ्स परस्त और माल व दौलत का हिर्स नहीं थी, उसको माल व दौलत की कोई हिर्स नहीं थी। बस इसको दुनिया फ़तह करना, ऐसी जगह जाता गया है वो कि आखिरी किनारा कहाँ है वो देखना, उसका ये दिलचस्पी थी उसको। तो अल्लाह ने उसी की मदद ली।
उसी को जो है हुक्म दिया। तो इसका दौर हुक्मरानी 539 क़ब्ल मसीह है। हाँ, 539 ईस्वी क़ब्ल मसीह है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे साजो सामान और वसाइल मुहैया किए उसको, जिनसे वो काम लेकर इसने फतूहात हासिल किए। अब वो मालो असबाब क्या क्या दिए यहाँ है अल्लाह उनको, उस शख्स को, हुक्मरान को, वो जो है उसी का इस्तेमाल करते हुए कई ममालिक फ़तह करता हुआ निकलता गया। ये दुश्मनों का गुरूर खाक में मिला दिया और ज़ालिम हुक्मरानों को निस्त व नाबूद किया। आइन से मुराद, अब यहाँ पर एक आइन लफ्ज़ आया है, आइन से मुराद चश्मा या समंदर है, खमिया यानी कीचड़, दलदल है, वजद यानी पाया। तो अब उन्हें क्या देखा, एक चश्मा नज़र आ रहा उसको, इतनी दूर चला गया, इतनी दूर चला गया कि वहाँ एक काला सा चश्मा नज़र आया मगरिबी सिमत में। हाँ, जब ज़ुल्क़रनैन मगरिबी सिमत की तरफ गया तो मुल्क पर मुल्क फ़तह करता हुआ इस मुकाम पर पहुँचा जहाँ आखिरी आबादी थी। वहाँ गदे पानी का चश्मा यानी समंदर था, जो नीचे से सियाह मालूम होता था। ऐसे लगता था उसको, ऐसा मालूम होता था कि सूरज वो चश्मे में डूब जाता है, उसको ऐसा लग रहा था। तो इसके आगे और कुछ नहीं है, हालांकि सूरज अपने मुकाम पर आसमान पर ही होता है, लेकिन उसको ऐसा लगा। तो अल्लाह ने इस कौम पर गलबा देकर इस हुक्मरान को क्या किया, इस कौम पर जो याजूज माजूज थी, तो इस पर इसको गलबा दिया, गालिब हो गया, इन्हें गलबा देकर इख्तियार दे दिया कि चाहे तो उसे क़त्ल करे और क़ैदी बना ले या फ़िदिया लेकर बतौर एहसान छोड़ दे, यानी जो कुफ्र और शिर्क में जमा रहेगा उसे हम सज़ा देंगे, अल्लाह फरमाता है। तो यानी पिछली गलतियों पर मवाख़ज़ा नहीं होगा, ये अल्लाह फरमाता है। तो हुक्म तो दे दिया, इनको गारत कर, क़त्ल कर दे, इनको क़ैदी बना, फ़िदिया लेकर छोड़ देती, ये तेरे ज़िम्मे है। फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं, कुफ्र शिर्क करना नहीं छोड़ते हैं, तो उसकी सज़ा हम देंगे, ये अल्लाह फरमाता है। यानी अब मगरिब से मशरिक़ की तरफ सफ़र इख्तियार किया। पहले तो ये मगरिब की तरफ गया था ना, जहाँ पर सूरज डूब रहा है वो देखा। फिर उसके बाद जो है ऐसी जगह पहुँच गया जो मशरिक़ी जानिब की आखिरी आबादी थी। इसी को मतला शम्स कहा गया, यानी सूरज जो है तुलू हो रहा है, निकल रहा है। जहाँ इसने ऐसी कौम देखी जो मकानों में रहने के बजाय मैदानों सहराओं में बसेरा किए हुए लिबास से भी आज़ाद थी, यानी लिबास भी नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे। उनको कोई मालूम ही नहीं है कपड़ा पहनना करना, बिल्कुल एक जानवरों की जैसा इनकी ज़िंदगी थी। तो इनके जिस्म पर कुछ भी नहीं होता था। इस तरह पहले वो मुंतहा मगरिब और मुंतहा मशरिक़ में पहुँचा, यानी आखिरी मगरिब के आखिरी हद को गया और फिर मशरिक़ की भी आखिरी हद कहाँ तक है दुनिया, वहाँ तक गया। पूरे असबाब वसाइल और सलाहियतों के साथ वो फिर उसका रुख किसी और तरफ हो गया। उससे मुराद दो पहाड़ जो एक दूसरे के मुकाबिल थे। अब ऐसी जगह गया है तो वहाँ पर दो पहाड़ें थे एक आमने सामने, तो इनके दरमियान खाई थी, यानी पहाड़ ऐसे थे बिल्कुल देख भी नहीं सकते थे, इतनी अंदर खाई थी। और पहाड़ के दीवार के जैसा तो नहीं होते, वो सीधा सीधा पत्थरे जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं, कहीं ज़्यादा गैप होता है, कहीं कम होता है, इस तरह से वो ऐसा रास्ता बना हुआ था। तो वो खाई थी जिससे याजूज माजूज आबादी में आ जाते और उधम मचाते। अब ये तो इंसानों में जानवरों के जैसे लोग थे, ये जानवरों की तरह कूदना नाचना, बंदर कैसा नाचता कूदता है पहाड़ों पे, तो इस तरह ये लोगों को आसान था आना। अच्छे इंसानों के लिए मुश्किल है, वो रास्ता कैसे पार करेंगे दर्रे से, लेकिन वो लोगों के लिए तो वो आसान था। तो उधम मचाते और क़त्ल व गारत गिरी का बाज़ार गर्म करते। ये कौम अपनी ज़बान के सिवा किसी की ज़बान नहीं समझती थी। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को मुख्तलिफ़ वसाइल व असबाब मुहैया फ़रमाए थे, उन्हीं में मुख्तलिफ़ ज़बानों का इल्म भी हो सकता है। तो अब वो उनको इतने असबाब माल व असबाब इनको जो मिले थे, तो उसी में जो है वो समझते थे कि ये कैसी कौम है। याजूज माजूज ये दो कौमें हैं, हदीस सही के मुताबिक नस्ल इंसानी में से हैं। इनकी तादाद दूसरी इंसानी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा होगी और इन्हीं से जहन्नुम ज़्यादा भरेगी। सही बुखारी की हदीस है, सूरह तफसीर सूरह हिज, इसकी तफसीर में है। अब यहाँ क़ुव्वत से मुराद
ایک لفظ آیا ہے قوت. قوت کیا ہے مراد؟ یعنی اس کا مطلب کیا؟ قوت کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو. کون بول رہے ہیں یہ ذوالقرنین وہاں کے لوگوں کو. تو قوت مجھے دو، یعنی تعمیراتی سامان دو اور لوگوں کو بھیجو میرے ہاتھ میں یہ کام کرنے کے لیے. اب دیوار بنانا ہے نا. بین الصدفین یہ کیا ہے؟ بین الصدفین بھی ایک لفظ آیا ہے، یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان. پہاڑوں کے اوپر حصے میں جو ہے جو کھلا کھلا دکھ رہا تھا تو اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے بھر دیا گیا. اور خطارہ یعنی پگھلا ہوا سیسا، لوہا، تانبا وغیرہ، یعنی یہ چیزیں تو لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ مضبوط ہو گیا. تو اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا. تو ان لوگوں کی مدد لے کے جو ہے وہ ذوالقرنین کیا کرے، لوہا کے چادریں منگا کے جو ہے اس کو گرم کرے، لال کر دیے، اس کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈالنا لگائے. وہ لوگوں کی مدد لینا پڑا نا تو وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیے. یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا. اب یہ کون بول رہے ہیں؟ ذوالقرنین بول رہے ہیں. بنا تو دیے انہوں، بنانے کے بعد پھر وہ رب کے سامنے تو اس سے آگے تو نہیں بڑھ رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رب کا وعدہ آ جائے گا تو پھر وہ اسے ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مضبوط تو بنایا ہوں میں، یہ توڑ کے تو آ نہیں سکتے. اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ریزہ کر دے گا تو وہ توڑ دے گا، ان کو غارت کر دے گا. یہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں. تو اس وعدے سے مراد اب یہاں وعدے کی بات آ رہی ہے. اللہ کیا وعدہ کیا؟ وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے. وعدے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا. اب وہاں اس وقت کیا تھا، ایک سوراخ نظر آ رہی تھی وہ دیوار میں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے یہ. تو وہ سوراخ کو جو ہے یہ یاجوج ماجوج کہتے تھے کہ ارے اب سوراخ ہو گئی، چلو اب ہم نا اس دیوار کو توڑ سکتے ہیں، راستہ بنا سکتے ہیں اور جو بڑی سوراخ کر کے ہم نکل سکتے ہیں. تو اس طرح سے فتنہ پھیل سکتا ہے، فتنہ کر کے حضور جو ہے اس طرح سے فرما ہیں. اور صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، صحیح بخاری اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آج کرے پھر جاتے ہیں واپس، اور پھر کل آئیں گے. ایسے ہی کام چلتا رہا ان کا. لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے. اب انشاءاللہ کا لفظ لاتے ہیں وہ، تو ایسا کہیں گے تو پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ کہے تو نہیں ہے، اگر وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، کل کھو دیں گے، انشاءاللہ ان کے زبان پر لائے گا اللہ، ان کی زبان یاجوج ماجوج کی زبان پر یہ لفظ لائے گا کہ انشاءاللہ انہوں کہیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ دوسرے یعنی ان کا خروج ہوگا. اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اب زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ خلا بند ہو جائیں گے. یعنی خلا بند ہو جائیں گے مطلب ایسا خلے کی دیوار کیسی چوڑی اونچی رہتی ہے، اندر ہے تو سیف رہتے نا، تو وہ خلا دیوار یعنی لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے رہیں گے، آبادی ان کے مقابلے نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تعداد میں یہ دوگنی ہے. اور یہ جانوروں جیسے لوگ ہیں، شر پسند لوگ، قتل غارت گیری، قتل کرنا، تو اس سے لوگ ڈرتے تھے، اچھے لوگ ڈرتے تھے. تو یہ آسمانوں پر، اور پھر کیا کریں گے یہ جب اللہ ان کا خروج کر دے گا تو یہ نکلیں گے تو انہوں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو ہے آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے. اب وہی تیر ان کے منہ پہ آ کے گرے گی، ان کے بدن پہ گرے گی تو وہ خون آلود ہو جائیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. یہ مسند احمد جامع ترمذی کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں نواز بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور
حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اس کی موجودگی میں ہوگا، ان کی موجودگی میں ہوگا۔ تو یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نواز بن سمعان، ان کی روایت ہے، صحیح مسلم، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، منگول، روسی، چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ لوگ ایسا، اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ نواز بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ تاتاریوں میں مسلمانوں پر حملہ ہوگا، تاتاریوں کا، اور منگول، روسی، چینی قومیں جو آج موجودہ یہ قوم ہے نا، تو یہ سب جو آ رہے ہیں لوگ دنیا میں پھیل رہے ہیں، ان کے ایجادات ایسے نئی ایجادات بھی آ رہے ہیں، تو یہ مغربی قومیں پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ان کا غلبہ کیا ہے؟ مسلمان، یہ جو یاجوج ماجوج لوگوں کو سیاسی سے کوئی مطلب نہیں، ہاں؟ تو یہ لوگ جو ہے رومی، منگول، چینی وغیرہ، یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست سے یہ جو ہے فتح کرنا چاہتے ہیں آج جو چل رہا ہے ان کا۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کا کام صرف قتل، غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے ان کا، جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ ان کا کیا ہے؟ ان کو کچھ شعور نہیں ہے۔ یہ جنگیں کرنا، لڑنا، سیاسی اس میں ہم اس کو فتح کرنا، ایسا کوئی مطلب نہیں۔ ان کا کام صرف قتل کرنا، غارت، جانور جیسے ہیں یہ لوگ یاجوج ماجوج، بس، اور کفر، شرک، یہ سب کرتے رہتے۔ تو ان کو اللہ کیا ہے کچھ نہیں سمجھتے یہ۔ تاہم وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں، یعنی ایک لمحے میں لقمہ اجل یعنی زمین دوز ہو جائیں گے۔ یہ قوم ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب لائے گا۔ تو ان کو جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ جو آج چل رہا ہے منگول، روس، چین، یہ یاجوج ماجوج یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا غلبہ جو ہے سیاسی سے مراد نہیں ہے، اور یہ جو ہے قتل، غارت گیری اور شر فساد کا ہی ان کا عارضی غلبہ ہے۔ یہی بات سمجھایا گیا ہے اس میں، اور مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تو اللہ نے ہی ان پر ایسا وبائی مرض ڈال دے گا کہ وہ جو ہے سب کے سب لقمہ اجل ہو جائیں گے، یعنی زمین دوز ہو جائیں گے ایک لمحے میں۔ تو یہ تھا یاجوج ماجوج کا واقعہ۔